सर्कल का अगर हम कुछ हिस्सा कट कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, आई मीन ये काट दिया ना मैंने सर्कल का, तो जो ये सर्कल का बचा हुआ हिस्सा है इसी को हम आर्क कहते हैं, करेक्ट। आर्क में ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है ये वाला। अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो इसे हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड की जो लेंथ है वो कभी भी डायमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। यही है ना कॉर्ड की लेंथ, ये कभी डायमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं ये डायमेंशन कैसे लगा रहा हूँ आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको आर्क के बारे में समझा रहा हूँ तो आप आर्क पे फोकस करो, वो सब भी मैं बाद में बताऊंगा आपको जब हम उस टॉपिक को करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कॉर्ड लेंथ। ये स्टार्ट और एंड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद आती है, ये कभी भी डायमीटर से ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है इंक्लूडेड एंगल। ये जो देख रहे हैं आप इंक्लूडेड एंगल है 152 डिग्रीज का। अगर एक सर्कल वन पूरा 360 का था तो उसका एक टुकड़ा है ये 152 डिग्रीज का, इसको इंक्लूडेड एंगल कहा जाता है। आर्क की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है और आर्क की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, इसको कहा जाता है डायरेक्शन। ठीक है, तो जब हमें आर्क के बारे में ये सब कुछ क्लियर हो गया तो हम इसमें आगे समझते हैं आर्क कमांड। आपने पिछली बार ये तो सीख लिया था कि हम पोलर में जाते हैं, इंक्रीमेंट एंगल सेट करते हैं अपना, और उसके बाद में जैसे 45 डिग्री का एंगल हमने यहाँ से जाके सेटिंग में से ले लिया और इसको ओके कर दिया, लाइन कमांड दिया। अब आप देखेंगे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ऑक्टागन बना दिया 8 साइड वाला, तभी तो मैंने 45 का एंगल सेट किया था। तो मैंने ये डायरेक्ट एंट्री मेथड का यूज करते हुए ये बना दिया, ये आपने किया हुआ पहले भी। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ से आर्क कमांड लिया। आर्क कमांड की शॉर्ट फॉर्म ए होती है। जब भी आप आर्क कमांड देते हो तो हमारे पास अलग कई डिफरेंट टाइप्स के आर्क्स होते हैं, मगर इसमें जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वो है 3 पॉइंट ऑप्शन। दैट मीन्स कि अगर आप इनमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते तो ऑटोकैड अपने आप 3 पॉइंट आर्क मान लेता है, एज्यूम कर लेता है कि आपको 3 पॉइंट आर्क ही लगानी है, करेक्ट। तो जब हम कमांड देते हैं, चाहे मैं कमांड नीचे से दे दूं, मैंने ए एंटर करा तो देखिए आर्क कमांड आ गया ना। अब मैंने यहाँ से लिया पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। ये देखो इसने बिना कुछ कहे 3 पॉइंट के बीच में आर्क बना के दे दी, पहला स्टार्ट, दूसरा मिड और तीसरा एंड। अगर मैं ये 3 पॉइंट ऑन द स्क्रीन ले लेते, 1 ये 2 इसका मिड और 3 इसका एंड, तो भी आर्क बन जाती। मतलब हम फ्री भी ले सकते हैं स्पेस में या फिर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ले सकते हैं पॉइंट्स को। ये तो था 3 पॉइंट ऑप्शन, ये होता है डिफॉल्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते और आप कोई और ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा और उस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट सेंटर एंड लिया, दैट मीन्स कि ये आपसे सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा, फिर सेंटर पूछेगा और फिर एंड पूछेगा, मतलब उसी सीक्वेंस में पूछेगा। मैंने जब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है उसमें भी नजर आ रहा है, पहला पॉइंट स्टार्ट होगा, दूसरा सेंटर होगा और तीसरा एंड होगा। तो हमने जब इस पर क्लिक किया तो इसने आपसे कहा पहला स्टार्टिंग बताओ, हमने बता दिया। फिर इसने कहा सेंटर बताओ, मैंने इसके मिड पॉइंट पे जाके क्लिक किया, सेंटर भी आ गया। फिर इसने एंड पॉइंट पूछा तो मैंने पॉइंट जाके यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी आ गया। अगर मैं स्टार्ट और एंड पॉइंट को आपस में अदल बदल देता तो ये आर्क नीचे की तरफ बनकर आती बजाय कि ऊपर की तरफ आने की। ठीक है, ये आर्क नीचे की तरफ बनकर आती बजाय कि ऊपर की तरफ आने की। तो डायरेक्शन पे इंपॉर्टेंट है इसमें। अब अगली ऑप्शन मैंने ली स्टार्ट सेंटर एंगल की। आप देख रहे हैं हर एक ऑप्शन के साथ में अलग है इंफॉर्मेशन। हमने स्टार्ट सेंटर एंगल दिया तो पहला स्टार्ट बताया, फिर सेंटर बताया, यहाँ तक तो सेम ही था। इसके बाद आ गया एंगल। अब वो आपसे पूछ रहा है इंक्लूडेड एंगल बताओ, आपको एंगल कितना चाहिए। हम जो आर्क लगा रहे हैं सर्कल का हाफ है, मतलब सेमी सर्कुलर आर्क है। तो सर्कल अगर 360 का होता है तो हाफ सर्कल 180 का हुआ ना, इसलिए हमने यहाँ पे इसका इंक्लूडेड एंगल 180 का दिया। अगर हम इसको 180 की जगह -180 देते तो ये अंदर की तरफ बनकर आता। ठीक है, तो यहाँ से हमने एंगल दिया इसको। फिर ये तीसरी ऑप्शन जो है, क्योंकि ये देखो तीनों के तीनों एक ही ग्रुप में रखी है बिकॉज तीनों ऑप्शन स्टार्ट सेंटर वाली ही है। फिर मैंने थर्ड ऑप्शन यूज किया स्टार्ट सेंटर लेंथ। आपने स्टार्टिंग बता दिया, सेंटर बता दिया, यहाँ तक तो सेम था। अब पूछ रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। बेसिकली लेंथ ऑफ द कॉर्ड ये चीज होती है, ये जो लाइन की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक।
अगर मैंने इसको वैल्यू कम रखी तो ये छोटी रह जाएगी, आधी रह जाएगी, जैसे भी आप देख रहे हो जो स्क्रीन में आपको अभी दिखाई दे रहा है। अगर मैंने 2 इसकी वैल्यू, मैंने इसकी एक साइड को 2 का दिया था, अगर मैंने वैल्यू 2 की 2 दे दी फिर तो ठीक है, ये पूरा बन गया। अगर आपने 2 से कम रखी होती तो ये पूरी कंप्लीट ना बनती यार, छोटी रह जाती है ना, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो बता रहे हैं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब इन्होंने क्या किया, सभी ऑप्शंस को आगे पीछे कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं स्टार्ट एंड एंगल लिखा हुआ है, तो जो अब हम पहले बताएंगे स्टार्टिंग पॉइंट ये बताया, फिर पूछा एंड पॉइंट ये बताया, और फिर इंक्लूडेड एंगल फिर से मैंने 180 देके एंटर कर दिया। ठीक है, मतलब ऑप्शंस को आगे पीछे कर दिया, मिक्स उनको शफल कर दिया, और कुछ नहीं है नया इसमें। फिर से हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ से ऑप्शन ले लिया स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट एंड डायरेक्शन का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमें अंदाजे से आर्क लगानी हो। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आपको ड्राइंग के अंदर में आर्क तो मिलेगी, मगर ना उसका रेडियस दिया होगा, ना उसका एंगल दिया होगा, ना उसकी लेंथ दी गई होगी। जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो फिर हम आर्क कैसे लगाएं, अंदाजे से लगा सकते हैं। ऐसे में हम स्टार्ट एंड डायरेक्शन का यूज करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, स्टार्टिंग पॉइंट लिया 1, दूसरा लिया पॉइंट, एंड पॉइंट लिया 2, और अब आप देखो मैं अंदाजे से जैसे जैसे इसको चेंज कर रहा हूँ, इसकी टेंजेंट डायरेक्शन शेप बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब मेरे पास कुछ है ही नहीं पैरामीटर्स तो मैं अंदाजे से लगाऊंगा। मेरे को जो शेप ठीक लगी मैंने उसको लेके क्लिक कर दिया स्टार्ट एंड डायरेक्शन। ये वाली जो पर्टिकुलर ड्राइंग हम बना रहे हैं ऑक्टागन वाली, इसमें ये डायरेक्शन काम नहीं करेगी। ठीक है, रीजन बीइंग कि ना तो इसमें 3 पॉइंट वाली ऑप्शन काम करेगी पहली वाली, और ना ही डायरेक्शन, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन से हम एक सेमी सर्कुलर आर्क नहीं बना सकते, अंदाजे से तो नहीं बना सकते ना, इसलिए दोनों काम नहीं करेंगे, बाकी सब काम करेंगे। अब इसकी अगली ऑप्शन पे हम आते हैं स्टार्ट एंड रेडियस। नाम से समझ आ रहा है, पहले हम स्टार्ट बताएंगे, ये बता दिया हमने, फिर इसने एंड पूछा तो हमने एंड भी बता दिया, फिर इसने रेडियस पूछा। अगर हमारी एक साइड 2 की है, मतलब डायमीटर 2 का है, तो रेडियस इसका हाफ होगा 1। मैंने 1 देके एंटर करा, स्टार्ट एंड रेडियस आगे। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे अगली ऑप्शन ले ली सेंटर स्टार्ट एंड। सेंटर पॉइंट बताएंगे पहले, ये देखो अभी सेंटर पहले बताया, फिर स्टार्ट बताया, और फिर एंड बताया। सिमिलरली हम बाकी को भी करेंगे, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर बता दिया, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, और इंक्लूडेड एंगल 180 डिग्री का ये भी दे दिया। सेंटर स्टार्ट लेंथ, सेंटर पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज अगेन 2। तो अगर हमें इसके पैरामीटर्स क्लियर हैं, ज्योमेट्री क्लियर है, आर्क की क्या होता है, तो हमें समझने में कोई मुश्किल नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये तो था आर्क कमांड, जिससे हम अलग अलग तरह से आर्क को लगा सकते थे। इसी तरह से हमारे पास कमांड सर्कल भी दिया गया है। ये देखिए सर्कल सर्कल 6 टाइप का होता है, 6 टाइप का सर्कल होता है। डिफॉल्ट ऑप्शन इसमें सेंटर रेडियस है, मतलब अगर आप इनमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते और खाली सी एंटर कर देते हैं तो ऑटोकैड सेंटर रेडियस लेके चलता है। वो ये मानता है कि आप पहले सेंटर बताओगे और उसके बाद जो वैल्यू दोगे वो रेडियस होगी। सो मैंने क्या किया, सेंटर रेडियस लिया और यहाँ पे जाके क्लिक करा और ये बनाया। आपने देखा ये सर्कल ठीक नहीं बना, ठीक इसलिए बना कि इसका सेंटर सही नहीं आया, ऑफ सेंटर हो गया। इसी वजह से देखो आप ये इधर से ज़्यादा कम गैप आ रहा है। मैंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक लाइन ली और इसके मिड पॉइंट से लेके इसके मिड पॉइंट तक एक लाइन को लगा दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, जब हमने कमांड सर्कल का दिया तो इसको सिलेक्ट करते ही ये सेंटर पॉइंट, मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया तो सेंटर पॉइंट हमें ठीक मिल गया। जितना भी रेडियस आपको इसमें देना था हम दे सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे, नीचे आप देख रहे हैं ये रेडियस में ऑलरेडी एक वैल्यू दिखा रहा है 2.51 की। जो भी हमने पिछला सर्कल बनाया था, जितने भी रेडियस का बनाया था, ये उस वैल्यू को याद रखता है। अगर आपको सेम उसी वैल्यू के साथ, मतलब सेम उसी साइज का सर्कल दोबारा बनाना है तो आप इस वैल्यू को रीटाइप नहीं करोगे, ठीक है। हम खाली एंटर कर देंगे और एंटर करने पे वो सेम साइज ले लेगा जो हमने पिछली बार लिया था। दोबारा से समझो, हमने सर्कल कमांड दिया, यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट करा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में